अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद। खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका में एक रोज़ के दौरान रिकॉर्ड 63,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अमेरिका की 50 में से 41 रियासतों में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है। अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे मुतासरा दूसरा मुल्क ब्राज़ील है, जहां गुज़श्ता 24 घंटों में 42,500 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मौलिक वबा से मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में भारत तीसरे नंबर पर है, जहां जुमेरात को रिकॉर्ड 26,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मैक्सिको में भी जुमेरात को एक दिन के रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,43,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि अमवात की तादाद 5,000 से बढ़ गई है। जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी के कोविड-19 रिसोर्स सेंटर के मुताबिक बढ़ते हुए केसों के बायस पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इटली को पीछे छोड़ दिया है। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान को कोरोना वायरस के केसों में टेस्टों की कमी करने पर अपोजिशन जमातों की जानिब से तनकीद का सामना है। और अब बाकी खबरें। अमेरिका की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को कोरोना वायरस के बायस अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस ले जाने के लिए परवाजें चलाने का जो खुसूसी इजाज़तनामा जारी किया था, उसे मनसूख कर दिया है। डॉन में शाया होने वाली ये खबर में एयरलाइंस के एक तर्जमान के हवाले से बताया गया है कि अमरीकी हुक्काम ने मनसूखी का फैसला पाकिस्तानी पायलटों पर जाली लाइसेंस हासिल करने के इल्ज़ामात सामने आने के नतीजे में किया है। अमरीका ने कहा है कि उसने पीआईए की चंद परवाज़ों के लिए खुसूसी इजाज़तनामे की मनसूखी पाकिस्तान की शहरी हवाबाजी के इदारे की जानिब से हालिया निशानदेही और ख़ास तौर पर कुछ पाकिस्तानी पायलटों के लाइसेंसों से मुंसलिक मामले के बाद हवाबाजी के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र की है। पीआईए के तर्जमान अब्दुल्ला खान ने तस्दीक की है कि खुसूसी परवाज़ों की इजाज़त मनसूख करने की इत्तला अमरीकी हुक्काम ने एक ई मेल के ज़रिए दी है। अमेरिका के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने कोरोना वायरस की वजह से फंस जाने वाले पाकिस्तानियों को वापस वतन ले जाने के लिए अप्रैल में पीआईए को 12 बराह रास्त परवाज़ों की खुसूसी इजाज़त दी थी, जिसके बाद पीआईए ने कई अमरीकी शहरों तक 6 परवाज़ें चलाई थीं, जबकि उसकी 6 परवाज़ें बाकी थीं। पीआईए के तर्जमान का कहना है कि एयरलाइन अमरीकी हुक्काम के साथ राब्ते में है और तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इन बराह रास्त खुसूसी परवाज़ों की मनसूखी पर नज़र सानी की जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन ने लाइसेंसों से मुताल्लिक हुकूमती फहरिस्त को नाकाबिले यकीन और मशकूक करार देते हुए अदालती तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। आलमी बैंक ने अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के हवाले से इस ख़दशे का इजहार किया है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से पाकिस्तान में सियाहत के शोबे पर पड़ने वाले असरात के नतीजे में पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार में 3 अरब 64 करोड़ की कमी हो सकती है और पाकिस्तान में सियाहत के शोबे से वाबस्ता लगभग 9 लाख अफराद के बेरोज़गार होने का ख़तरा है। दूसरी तरफ आलमी मालियाती इदारे IMF ने तवक्को ज़ाहिर की है कि पाकिस्तान में माशी सरगर्मियों की बहाली के साथ साथ आइंदा साल से पाकिस्तान की मईशत में बतदरीज बहाली की तवक्को की जा सकती है। पाकिस्तान में गुज़श्ता हफ्ते सियाहत के फ़रोग़ के सरकारी इदारे पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी PTDC से मुलाजमीन की बरतरफी के बाद मुलाजमीन ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में एहतजाज का सिलसिला शुरू किया हुआ है। मुलाजमीन का इसरार है कि उनकी बरतरफी और इदारे की बंदिश गैर कानूनी है, लेकिन हुकूमत का कहना है कि वो PTDC को बंद नहीं बल्कि उसमें इस्लाहात करने जा रही है। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर 16 दिसंबर सन 2014 को होने वाले हलाकत खेज हमले की तहकीकात के लिए पेशावर हाई कोर्ट के अदालती कमीशन ने तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दी है। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने मुतासरा वालिदैन की दरख्वास्त पर इस सानही की तहकीकात के लिए 9 मई सन 2018 को
عدالتی کمیشن قائم کرنے کی ہدایت کی تھی۔ دہشت گردوں کے حملے میں مرنے والے بچوں کے والدین سمیت کمیشن نے 132 افراد کے بیانات ریکارڈ کیے، جبکہ 32 سول اور سیکیورٹی عہدیدار بھی اس واقعے کے بارے میں گواہوں کی حیثیت سے کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ کمیشن کے 3000 صفحات پر مشتمل بیان پر والدین خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو اور بچوں کو اس تحقیقاتی رپورٹ کے منظر عام پر آنے سے انصاف کی توقع ہے۔ خیبر پختونخوا نے پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کے خلاف 26 مئی سن 2019 کو شمالی وزیرستان کی تحصیل دتہ خیل کے علاقے خڑکمر میں ہونے والی جھڑپ کا دائر کردہ مقدمہ واپس لے لیا ہے۔ انسدادی دہشت گردی پولیس نے اس سلسلے میں بنوں کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے، جس میں حکومت کی جانب سے اس مقدمے کو واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ خڑکمر کے اس واقعے میں مجموعی طور پر 15 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ پشتون تحفظ تحریک کے رہنماؤں کے خلاف 3 افراد کے قتل اور 15 افراد کے زخمی ہونے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پاکستان کے سینئر سیاستدان اور حکمراں اتحاد میں شامل پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ ملکی بحران کے حل کے لیے ماضی کے واقعات کو بھلا کر مسائل کو باہمی مشاورت سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت صحافتی برادری اور میڈیا مالکان کے ساتھ معاملات افہام و تفہیم سے حل کریں۔ کراچی میں گیس کا بحران ایک بار پھر شدید ہو گیا ہے۔ شہر میں ہونے والی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے اضافی گیس بجلی پیدا کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کو فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ گیس کی کمی کو دور کرنے کے لیے شہر میں موجود صنعتوں اور سی این جی اسٹیشنز کو ہفتے میں 3 روز کے لیے گیس کی فراہمی بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم اس فیصلے کو صنعت کار اور سی این جی اسٹیشنز مالکان نے رد کیا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ طالبان اسلامی جمہوریہ افغانستان کا حصہ بن سکتے ہیں اور انتخابات میں حصہ لے کر اپنے سیاسی مقاصد پورے کر سکتے ہیں۔ وہ جمعرات کے روز کابل سے افغانستان میں قیام امن سے متعلق ایک ویڈیو کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جس میں افغانستان کو تعاون فراہم کرنے والے 18 ممالک اور 4 بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے شریک ہوئے۔ ان 4 تنظیموں میں اقوام متحدہ، یورپین یونین اور نیٹو شامل ہیں۔ افغان صدر نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ افغان حکومت ملک میں 4 دہائیوں سے جاری تنازع کو ختم کرنے کی اہلیت اور عزم رکھتی ہے۔ افغان وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کانفرنس کے شرکاء نے افغان حکومت کی جانب سے طالبان کے قیدیوں کو رہا کرنے کے اقدام کو سراہا، جس سے اعتماد کی فضا قائم ہوئی اور پرامن طریقوں سے تنازع کے خاتمے کی خواہش کا اظہار ہوا۔ بیان کے مطابق شرکاء نے طالبان سے پرتشدد حملوں میں کمی کرنے اور انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ افغان حکومت نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ انٹرا افغان بات چیت شروع کرنے کے لیے حتمی تاریخ کا تعین کریں۔ افغانستان کی وزارت صحت کے مطابق کووڈ-19 کے 286 نئے کیسز کے ساتھ ملک میں کورونا مریضوں کی کل تعداد 34,194 ہو گئی ہے، جبکہ اموات کی تعداد 971 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت نے ایک سروے جاری کیا ہے جس کا مقصد افغانستان میں کورونا سے متاثرہ افراد کی کل تعداد کا اندازہ لگایا جا سکے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ یہ جائزہ آئندہ ہفتے مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد اس کے نتائج کا اعلان ہوگا۔ بھارت نے مشرقی لداخ کی گلوان وادی پر چین کے دعوے کو ایک بار پھر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دعویٰ مبالغہ آمیز اور ناقابل قبول ہے۔ ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کشیدگی کو ختم کرانے کے سلسلے میں جمعے کے دن ایک بار پھر دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی سطح کی بات چیت متوقع ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے ایک بیان آن لائن پریس بریفنگ میں کہا کہ بھارت سرحدی علاقوں میں امن و امان کی بحالی اور بات چیت کے ذریعے اختلافات کو دور کرنے کی ضرورت کا قائل ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ 8 اہلکاروں کے قتل سمیت
درجنوں मुकदमात में मुलव्वस गैंगस्टर विकास दुबे रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया है। पुलिस ने दावा किया है कि दुबे ने पुलिस एहलकार से पिस्तौल छीनकर फायरिंग की कोशिश की और वो जवाबी फायरिंग में मारा गया। पुलिस का कहना है कि हादसे में कुछ पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। विकास दुबे को 4 गोलियां लगी, उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टर्स ने उसकी मौत की तस्दीक की। अमेरिका ने जुमेरात के रोज चीन के 4 एहलकारों पर ताज़ीरात आयद कर दी हैं, जिनमें मुल्क के ताकतवर पॉलिट ब्यूरो का एक रुकन भी शामिल है। उन पर इल्ज़ाम है कि वो ये गैर मुसलमान अक़लियती कम्युनिटी के खिलाफ इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। इस बात का इम्कान है कि इस इक़दाम के नतीजे में अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव के शिकार ताल्लुकात मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेंगे। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब अमेरिका और चीन के दरमियान पहले ही से चीन की जानिब से कोरोना वायरस की वबा से नबर्द आजमा होने और हांगकांग पर कब्जा जमाने के संगीन इक़दामात के नतीजे में सख्त तनाव की सूरत हाल है। व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने कहा है कि अमेरिका ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो सिंकियांग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से अपनी अक़लियतों के खिलाफ रवा रखे जाने वाले सलूक के खिलाफ उठ खड़ी हो। इस ऐलान पर वाशिंगटन में अमरीकी सिफारतखाने से राब्ता किया गया, लेकिन उसने फौरी तौर पर बयान देने से इनकार किया। ताहम चीन अपने अक़लियती ग्रुप के खिलाफ बदसलूकी की इत्तलात को मुस्तरद करते हुए कहता है कि वहाँ कायम कैंपों में पेशा वराना तरबियत फराहम की जाती है, जिससे शिद्दत पसंदी से निमटने में मदद मिलती है। अमेरिका की अदालत उज़्मा ने जुमेरात के रोज़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स गोशवारे मंजर आम पर लाने के लिए मैनहट्टन की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के मुतालबे को तो तस्लीम किया है, ताहम एक अलग मुकदमे में जिसमें कांग्रेस ने सदर का मालियाती रिकॉर्ड तलब किया था, अदालत ने बेशतर रिकॉर्ड तक कांग्रेस की रसाई फिलहाल रोक दी है। सदर ट्रंप के लिए 2 मुकदमात पर फैसले कम मुद्दती फतह भी हैं और शिकस्त भी, क्योंकि वो गुज़श्ता 2 बरस से अपने मालियाती रिकॉर्ड को मंजर आम पर लाने से रुके हुए हैं। एक ग्रैंड ज्यूरी ने सदर ट्रंप के टैक्स गोशवारे तलब किए थे। चूंकि ग्रैंड ज्यूरी की तहकीकात खुफिया हैं, इसलिए इस फैसले से मुमकिन तौर पर सदर ट्रंप के मालियाती रिकॉर्ड जल्द मंजर आम पर नहीं आ सकेंगे। कांग्रेस की जानिब से रिकॉर्ड की तलबी वाले मुकदमे में अदालत उज़्मा का कहना है कि मातहत अदालत ने मुकदमे में दी गई तकसीम इख्तियारात की दलील पर पूरी तरह से गौर नहीं किया, इसलिए कांग्रेस फिलहाल रिकॉर्ड को पूरी तरह से नहीं देख सकती। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।